तो इतने परसेंट सीटों पे पहले ही राउंड के कट ऑफ जो डिक्लेयर हुआ उस पे इतने सारे परसेंट सीटें भर चुकी हैं। अब सोचिए सेकेंड राउंड का होगा तो क्या होगा। क्या सेकेंड राउंड वालों को भी सीटें कम पड़ जाएंगी? क्या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के बाद ही बीएचयू की सारी सीटें ख़त्म हो जाएंगी? क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा? क्या हम इंतज़ार कर रहे थे बीएचयू के लिए डीयू छोड़ करके, क्या हमें बाबा जी का टुल्लू मिलेगा? क्या मिलेगा? ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दी है। बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन उनको समय देना चाहती है जिन्होंने अपने फॉर्म में गलतियाँ की हैं, तो उनकी गलतियों को सही किया जाएगा, फिर उनको सही से फिर से कॉल लेटर भेजा जाएगा और उनका पेमेंट करवाया जाएगा। फिर आप सेकेंड राउंड के लिए आइएगा। तो सेकेंड राउंड का कट ऑफ कब आएगा या फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी? नमस्ते, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। आज की डेट में एक नई जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। वो जानकारी आपको किसी ने नहीं दिया, किसी भी चैनल पे अपलोड नहीं होगा। ये स्क्रीनशॉट दिखा करके मैं बोल रहा हूँ। एक नया प्रेस रिलीज निकला। जब भी कोई बड़ी संस्था कुछ बोलना चाहती है तो प्रेस रिलीज निकालती है। तो उन्होंने प्रेस रिलीज में क्या लिखा, मतलब बीएचयू ने, डीन ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का दोस्त होता है कैंपस में, जिसकी ऑफिस होती है, आप जा करके वहाँ पे लेटर वेटर भर सकते हो। कोई भी दिक्कत आया, आपको हॉस्टल अलॉट करना है, नहीं मिल रहा है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो। इतना पावर होता है उनके पास। तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाला। उन्होंने बताया कि बीएचयू प्रवेश प्रक्रिया स्नातक की दूसरी सूची 11 तारीख को जारी होगी, लेकिन नहीं हुई। ये सफ़ेद झूठ है बीएचयू द्वारा जो कि बोला गया। डीन ऑफ स्टूडेंट बदलते रहते हैं। जो भी करंट डीन ऑफ स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि हंसना उनकी आदत है। मीना सर नाम है उनका। हंसते रहते हैं बेचारे। अभी आप उनको बोलोगे सर डिले क्यों हो रहा है तो सर ऐसे हैं, हंसते नहीं लगेंगे। लेकिन फिर भी हम आगे बात करते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश फॉर्म में की गई त्रुटियों से हो रहा है विलम्ब। मतलब आपके मिस्टेक की वजह से विलम्ब हो रहा है। हमने जो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए खोला था ना लोगों की मदद करने के लिए, आज भी आप नीचे चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ़ोन नंबर है व्हाट्सअप का। कोई भी दिक्कत है अपना लिस्ट भेज दीजिए अपने चैट में, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फ़ोन से बात कर लेंगे 24 घंटे, कभी भी। दिन में 2 घंटे नहीं, दिन में 4 घंटे भी नहीं। कोचिंग वालों की तरह नहीं। ये है पूरा फर्म न्यूज़ चैनल है ये ना आपको पढ़ाता है ना कोर्स भेजता है, इन्फॉर्मेशन पे काम करता है। और एक इन्फॉर्मेशन 4 लोगों को अगर भलाई दे दे तो यही बड़ी बात है। हम लोग इसीलिए काम करते हैं। नीचे लिखा हुआ है लॉ फैकल्टी में 82% सीट भर चुकी है और एसवीडीबी संस्कृत वाले फैकल्टी में 71% सीटों पर फीस जमा हो चुकी है। क्या ये बात सही है? पूरा प्रेस रिलीज पढ़ करके जानते हैं। ये प्रेस रिलीज का पॉइंट था, मुख्य बिंदु था। नीचे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाराणसी 9/8/2023 शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दूसरी मेरिट लिस्ट 11 अगस्त को जारी की जाएगी। इतने पूरे वाक्य में ये लिखा हुआ है कि 11 तारीख को आपको सेकेंड राउंड का कट ऑफ मिल जाएगा और आपको काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर जाएगा, फिजिकल मतलब वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक 11 से 12 हो गया है, कोई भी नोटिस नहीं निकली है, नया राउंड का कट ऑफ नहीं आया है। आगे बात करते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय में केंद्रीय प्रवेश समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश रमन ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके प्रवेश फॉर्म में कई त्रुटियां पाई गई हैं, मतलब गलतियां पाई गई हैं। आप लोगों ने गलतियों से उनको भर दिया है तो वो गलतियों को साफ कर रहे हैं, पाट रहे हैं। आपको कोचिंग वालों ने पढ़ा दिया है, बस आपको और कुछ नहीं बताया, असिस्ट तो किया ही नहीं, भेड़ बकरियों की तरह पढ़ा करके निकाल दिया। और जितने लोगों को कोचिंग वालों ने पढ़ाया है उन कोचिंग वालों को कहना है कि इन लड़कों का मेरी वजह से बीएचयू में एडमिशन हो रहा है, डीयू में मेरी वजह से हो रहा है, मैंने इनको पढ़ाया है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो जो बच्चे लोग हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको किसने पढ़ाया सर? और आपने इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि इनका निकल गया तो ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो ये सब सारी मार्केटिंग है, आप इसमें मत पढ़िए। जो आपको सही से पढ़ाए पहले उसके यूट्यूब चैनल पे जा कर के पढ़िए। और अंधों में कान्हा राजा का नाम सुना है ना, वो बीएचयू का हाल है। बीएचयू में अगल बगल ढेर सारे कोचिंग चल रहे हैं, उसमें कुछ अंधों में कान्हा राजा हैं। आप बढ़िया से उसमें, जैसे अंधों में कान्हा राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, तो वो वाला हाल हो गया है। लेकिन आगे आएंगे हम, प्रेस रिलीज पे बातें करेंगे जिस पे कोई बातें नहीं किया। इन त्रुटियों में सही नामांकन संख्या न होना, ईमेल आईडी में गड़बड़ी तथा नाम व अन्य जानकारी का एनटीए द्वारा प्राप्त डेटा से मेल न खाना मुख्य रूप से शामिल है। मतलब आपके डेटा एनटीए से मैच ही नहीं कर रहा है, मतलब इतना मिसमैच कर रहा है, इतना मिस्टेक हो रहा है कि सोचिए क्या हाल बना दिया आपका। मिस इन्फॉर्मेशन से आपको भर दिए हैं लोग, सिर्फ आपको पढ़ा दिए हैं, रट्टा मरवा दिए हैं, आपको सुग्गा या तोता बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या बताएं, यहाँ पे आगे चल के आपको घोड़ा बनना था ना, लेकिन आपको लोग तोता बना रहे थे। फिर भी आप आगे आइए, आगे क्या लिखा है। प्रोफेसर राकेश रमन ने बताया कि फार्म में त्रुटियां एनटीए के आंकड़ों से मेल न खाने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आने के बाद पश्चात भी फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रवेश समिति की कोशिश है कि मेरिट में आ गए अभ्यर्थियों की छोटी मोटी गलतियों के कारण प्रवेश से वंचित न रहना पड़े, और इसके लिए बीएचयू की टीम फॉर्म में पाई गई
गलतियों को सुधार कर अभ्यर्थियों के हित के लिए कार्य कर रही है। इसी कारण से अगली प्रवेश सूची निकालने में समय लग रहा है। मतलब वो उनको समय देना चाहते हैं, बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन उनको समय देना चाहती है जिन्होंने अपने फॉर्म में गलतियां की हैं। तो उनकी गलतियों को सही किया जाएगा, फिर उनको सही से फिर से कॉल लेटर भेजा जाएगा और उनका पेमेंट करवाया जाएगा। फिर आप सेकेंड राउंड के लिए आइएगा। तो सेकेंड राउंड का कट ऑफ कब आएगा या फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी, 11 तारीख बीत गया है, अब नहीं, हम नहीं बता सकते कि कब आएगी, अभी बीएचयू द्वारा ही पता चलेगा। आगे हम बोलना चाहेंगे एक लास्ट पैराग्राफ जो हमें पढ़ करके आपको सुनाना चाहिए। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अब तक तकरीबन 4300 सीटों के लिए फीस जमा हो चुकी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लॉ फैकल्टी में 82% सीट भर चुकी है। कला संकाय व सामाजिक विज्ञान संकाय मतलब आर्ट्स और सोशल साइंस फैकल्टी में 57% सीट भर चुकी है। वाणिज्य संकाय में 50% मतलब कॉमर्स फैकल्टी में 50% सीटें भर चुकी हैं। और संस्कृत का जो डिपार्टमेंट है, संस्कृत विज्ञान धर्म संकाय, उसमें 71% सीटें भर चुकी हैं। तो इतने परसेंट सीटों पे पहले ही राउंड के कट ऑफ जो डिक्लेयर हुआ उस पर इतने सारे परसेंट सीटें भर चुकी हैं। अब सोचिए सेकेंड राउंड का होगा तो क्या होगा। क्या सेकेंड राउंड वालों को भी सीटें कम पड़ जाएंगी? क्या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के बाद ही बीएचयू की सारी सीटें ख़त्म हो जाएंगी? क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा? क्या हम इंतज़ार कर रहे थे बीएचयू के लिए डीयू छोड़ करके, क्या हमें बाबा जी का टुल्लू मिलेगा? क्या मिलेगा? ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दी है। अगला जो कट ऑफ निकलेगा या फिर अगला राउंड का जैसे ही काउंसलिंग आएगा उसको सही तरीके से, वचनबद्ध तरीके से आपको बताया जाएगा। जैसा कि हमने बोला है कि हर एक इन्फॉर्मेशन बीएचयू की जब तक काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपको जानकारी देते रहेंगे ऐसे ही लगातार। तो बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए द स्टूडेंट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।